चकवाल में मोटरवे M2 पर धराक पुल के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कार तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर दरख्त से टकराई। कार सवार रावलपिंडी से लाहौर जा रहे थे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। वो कोई भी मसला हल कर सकते हैं, दोनों मुल्कों को इकट्ठा कर लेंगे। पाकिस्तान और भारत से कहा है बहुत लंबी दुश्मनी हो गई, 2000 साल से पाकिस्तान और भारत लड़ रहे हैं और कितना अरसा लड़ोगे। दोनों मुल्कों के पास खतरनाक तादाद में जौहरी हथियार हैं। पाक भारत जंग रोकने पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़ा काम था। दोनों मुल्कों से कहा है अगर जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमरीका आ रहा है। पाकिस्तान का जो पैगाम है वो अमन के पैगाम है। यूरोपियन यूनियन से इंगेज किया, इनकी पार्लियामान से इंगेज किया। भारत का मुसलसल ये कोशिश रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना मौक़िफ़ से पीछे हटवाएं, लेकिन हम प्रेसिडेंट ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि आज भी वो अमन के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक्स पर रिपोस्ट किया। लिखा पाकिस्तान अमन चाहता है, सदर ट्रंप भी अमन चाहते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत जंग चाहती है। इससे पहले यूरोपियन पार्लियामेंट में अहम रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था भारत की पूरी कोशिश है सदर ट्रंप अपने मौक़िफ़ से हटें, लेकिन हम सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। वो आज भी अमन के साथ खड़े हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, बातचीत ही वाहिद रास्ता है। बताया ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। भारत की जारहियत, कश्मीर और पानी के मसाइल उजागर किए हैं। वज़ीर आज़म, उनकी टीम, फॉरेन ऑफिस को बड़ी कामयाबी मिली। दहशतगर्दी पर यूएन कमेटियों में पाकिस्तान को अहम जिम्मेदारी मिली। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत का मुंह तोड़ जवाब है। पाकिस्तानी वफ्द की यूरोपीय पार्लियामेंट में अहम मुलाकातें, भारतीय जंगी जुनून पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने ट्रेड कमेटी के चेयरमैन ब्रेड लांग को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वफ्द ने बेल्जियम फॉरेन अफेयर कमेटी की वाइस चेयरपर्सन से भी मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली के इजलास में जंगबंदी की करारदाद मंजूर। गजा में जंगबंदी की करारदाद की 149 ममालिक ने हिमायत और 12 ने मुखालिफत की। जनरल असम्बली की करारदाद के लिए रायशुमारी में 19 ममालिक ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में इमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। दो तरफ़ा ताउन, ख़ित्ते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार पर यूएई की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के लिए इमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भाईचारे पर मबनी हैं। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। अमले के 12 अरकान और 11 बच्चों समेत 240 मुसाफिर हलाक। खुशकिस्मती से तैयारे का एक मुसाफिर जिंदा बच गया। भारतीय मीडिया का कहना है एयर इंडिया का बोइंग 787 टेक ऑफ के फौरन बाद डॉक्टर्स के हॉस्टल पर जा गिरा। तैयारा गिरने के मंजर और शोलों की वीडियोस भी सामने आईं। भारतीय मीडिया का हॉस्टल में 75 हलाकतों का दावा। तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियन शहरी सवार था। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी हलाक मुसाफिरों में शामिल। तैयारे गिरने से मेडिकल हॉस्टल की इमारत तबाह हो गई। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह कहते हैं तैयारे में 1.25 लाख लीटर फ्यूल था। 241 मुसाफिरों में सिर्फ एक खुश नसीब निकला। तैयारा हादसे का एक मुसाफिर बच गया। भारतीय नैयाद बरतानवी शहरी ने तैयारे की इमरजेंसी गेट से छलांग लगाकर जान बचाई। विश्वास कुमार का कहना है उड़ान भरते ही 30 सेकंड बाद महसूस हुआ तैयारे में कुछ खराबी है। विश्वास का भाई भी तैयारे में सवार था। एक खातून ताख़ीर से एयरपोर्ट पहुंचने पर हादसे से बच गईं।
भूमि चौहान ने बताया ट्रैफिक में फंस गई थी, 10 मिनट ताखीर से पहुंची, एयरपोर्ट से बाहर आई तो देखा कि जहाज उड़ान भरने की फौरी बाद गिरा और तबाह हो गया। अब भी कांप रही हूं, घबराहट का शिकार हूं। किंग चार्ल्स का अहमदाबाद तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, कहा वो और मलका बरतानिया अलमनाक वाक़े पर सदमे में हैं। हमदर्दियां हादसे की मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर कहते हैं भारतीय तैयारा बरतानवी शहरी लेकर लंदन आ रहा था, तैयारा तबाह होने के मनाज़िर दिल खराश है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने कहा अपने शहरियों और उनके खैल खाना की मदद के लिए भारतीय हुकाम से राबते में हैं। बरतानिया फ़ज़ाइया हादसात के मुआयनाकारों की टीम भारत भेजेगा। मुआयनाकारों की टीम आज ही लंदन से रवाना होगी। भारत में तैयारा हादसा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इजहार अफसोस, मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा हमारी दुआएं मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा सानहा सरहदों से बालातर मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाता है। नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा अहमदाबाद में तैयारा हादसे पर दुख हुआ, हमारी हमदर्दियां हलाक मुसाफिरों के अहल खाना के साथ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा भारतीय मुसाफिर तैयारा गिरने पर गहरा दुख है, दुआएं तमाम मुतासरा अफराद के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इजहार अफसोस, कहा मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत करता हूँ। आसिफा भुट्टो का भी अफसोस का इजहार, कहा मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं मुतासरीन के साथ हैं। इसराइल ने ईरान पर जल्द हमले की धमकी दे दी। तल अवीव ने अमरीकी यूरोपीय हुकाम को हमले का बता दिया। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मंडलाने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसराइली हुकाम ने अमरीका को बताया कि ईरान में बड़े ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीका ने खित्ते में अपने तमाम सिफारतखानों और हवाई अड्डों को हाई अलर्ट कर दिया। बरतानिया ने सिफारती हमले से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं किया। बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने बताया मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नज़र है। बरतानवी सिफारती हमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। मगरबी ओहदेदार का कहना है अमरीका की जानिब से ईरान पर दबाव के लिए इंतहाई इक़दाम किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर, कहा गया ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के वादे की खिलाफ वर्जी की। रूस और चीन की जानिब से IAEA करारदाद की मुखालिफत की। इसराइली हमले की धमकी, ईरान ने मशक़ें शुरू कर दी। पासदाराने इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी का कहना है ईरानी रद्द-ए-अमल इसराइली हमले पर माजी से कहीं ज़्यादा शदीद होगा। जवाबी कार्रवाई तबाहकुन और बेमिसाल होगी। ईरान को खित्ते के एक दोस्त मुल्क ने इसराइली हमले से खबरदार किया है। ईरानी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया अमरीका ने हमला किया तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खित्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे ईरान की पहुंच में हैं। I say this, Peter, very strongly. They can't have, whether it's going in or not going in, they can't have a nuclear weapon. There's a chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area, and I said, we got to tell them to get out. खित्ते में एक बड़ी जंग का खतरा है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकियों को खित्ते से निकल जाना चाहिए। जल्द ही वहाँ कुछ भी हो सकता है। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान पर मिसाइल हमला मुमकिन है। मेरे पास चॉइस है, करूं या ना करूं। ईरान पर मिसाइल हमले के मनफी असरात होंगे।